हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभव कंप्यूटर्स। फ्रेंड, टैली ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर एक कंपनी कोई माल परचेज करती है या सेल्स करती है और उसमें अगर जीएसटी कुछ परसेंट जीएसटी लगता है तो उसकी जनरल एंट्री जो होती हैं उसको हम टैली ERP9 में किस तरह से पोस्ट करते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जीएसटी के ऑप्शन एक्टिवेट कर लेते हैं। जीएसटी के ऑप्शन एक्टिवेट कैसे किए जाते हैं ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, उसे क्लिक कीजिए, वहाँ पर मेरी सारी पुरानी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले लोकल परचेज की एक एंट्री है। परचेज फ्रॉम मोहन उत्तराखंड गुड्स वर्थ ₹80,000, यानी कि यहाँ पर मोहन से माल परचेज किया जा रहा है और जिसका कीमत इसकी है 80,000 और इसमें जीएसटी 12% लग रही है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, बाय परचेज अकाउंट टू मोहन। तो यहाँ पर माल क्योंकि मोहन से माल परचेज किया जा रहा है तो इसलिए इसमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों लगेंगी। तो इसका जो लेजर बनेंगे, एक तो परचेज का बनेगा, परचेज अकाउंट में आता है, इनपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है और इनपुट एसजीएसटी का जो अंडर ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और मोहन यहाँ पे सैनिटरी क्रेडिटर है। तो यहाँ पर हम F9 प्रेस करके परचेज की एंट्री ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी है बाय परचेज अकाउंट टू मोहन। तो यहाँ पर हमें मोहन का एक लेजर बना रहा है और लेजर बनाने के लिए यहाँ पर Alt+C करते हैं। और यहाँ पे अब हमने ऊपर लेजर क्रिएशन मैंने कैसे करते हैं ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमें नया करना होगा क्योंकि यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन हमने एक्टिवेट किए हैं। तो मोहन की एंट्री तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसका अमाउंट यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा क्योंकि भाई परचेज टू मोहन है तो यहाँ पर हमारा परचेज की बनेगी। तो परचेज का एक लेजर बनाते हैं, परचेज अकाउंट के अंदर आता है, साइड से हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम नो कर देंगे और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे यस करते हैं और यस करने के बाद यहाँ पे परचेज टैक्सेबल, साइड से परचेज टैक्सेबल ले लेंगे। परचेज टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पर हमारा 12% जीएसटी लग रही है तो हम 12% करते हैं और बाकी 6% ऑटोमेटिक लेता है। और क्योंकि यहाँ पे हम गुड्स का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई सर्विस टैक्स वगैरह नहीं है, गुड्स है तो यहाँ पे गुड्स कर देंगे और उसके बाद हम एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं, सेव कर लेते हैं। अब अमाउंट डाल देंगे कि यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या है, पहले हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो हमारा अमाउंट था यहाँ पर 80,000 क्योंकि हमने परचेज किया है 80,000 का, तो 80,000 यहाँ पे डाल देते हैं और एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा लेजर बनेगा इनपुट सीजीएसटी का बनेगा कि जो इनपुट सीजीएसटी है हमारी यहाँ पे आएगी 4800 रुपये। तो 48 रुपये क्यों आई है, कैसे आई है, ये चीज़ हमें समझना है। और इनपुट एसजीएसटी 48 रुपये वो भी आई है। तो ये हमारा 6% यानी कि हमारी जो जीएसटी लगी है 12% लगी है और 12% सीजीएसटी यहाँ पर हमारी जीएसटी 12% लगी है और जिसमें सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। तो यहाँ पर हमारे अब लेजर बन जाएगा इनपुट सीजीएसटी का, लेजर क्रिएशन करते हैं इनपुट सीजीएसटी। और इनपुट सीजीएसटी हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आता है, इसका अंडर ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस कर लेते हैं, यहाँ पर जीएसटी करेंगे क्योंकि जीएसटी का लग रही है। अब यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी है और इसको 0 कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल और यस। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे 4800 अपने आप आ चुका है। अब हम बनाएंगे लेजर इनपुट एसजीएसटी का एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे इनपुट एसजीएसटी और ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है, अंडर ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और उसके बाद यहाँ पर भी हम जीएसटी कर देंगे और यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पे सेंट्रल की जगह स्टेट करेंगे, स्टेट टैक्स करेंगे क्योंकि एसजीएसटी है। और उसके बाद एंटर करते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4800 आ चुकी है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा टोटल भी हमारा इतना ही आ चुका है, 89,600 आ चुका है। हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। परचेज हमने अभी किया था लोकल स्तर पे किया था, अब हम इसे करें
हम इसे इंटरशीट करेंगे, यानी कि पहले जो हमारा परचेज कंपनी परचेज कर रही थी वो एक स्टेट के अंदर कर रही थी, अब हम स्टेट से बाहर वाली एंट्री थोड़ी पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रेमंड्स मिल लिमिटेड यूपी 12% जीएसटी गुड्स फॉर रुपीज़, यहाँ पर है 1,40,000, यानी कि यहाँ पर रेमंड्स मिल से माल परचेज किया जा रहा है जो यूपी में है, 12% जीएसटी लग रही है और जिस गुड्स का जो कीमत है यहाँ पर 1,40,000 रुपये है। तो यहाँ पर जो इसकी जनरल एंट्री बन रही थी बाय परचेज अकाउंट टू रेमंड्स लिमिटेड। अब रेमंड्स लिमिटेड क्योंकि परचेज किया है हमने, यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी लगेगी। आईजीएसटी क्यों लगती है ये भी मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बता चुका है कि जो भी स्टेट से बाहर अगर हम कोई माल परचेज या सेल करते हैं तो उसमें आईजीएसटी लगती है। क्योंकि परचेज हो रहा है इसलिए आईजीएसटी लग रही है, इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी हम यहाँ पे 12% डालेंगे। जो लेजर बनेंगे एक परचेज का बनेगा, एक इनपुट आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। रेमंड्स मिल्स है जो यहाँ पे सैनिटरी क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। तो परचेज की करेंगे, यहाँ पर रेमंड्स मिल का पार्टी नेम हम दे देंगे रेमंड्स मिल। तो यहाँ पर हम रेमंड्स मिल की लेजर क्रिएट कर लेते हैं, रेमंड्स मिल, और एंटर करते हैं। रेमंड्स मिल जो हमारा यहाँ पे है सैनिटरी क्रेडिटर, तो यहाँ पर सैनिटरी क्रेडिटर ले लेते हैं साइड से और इसे नो करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं ऑल्ट सी करके परचेज आईजीएसटी का एक लेजर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर परचेज आईजीएसटी डालेंगे और एंटर करेंगे और इसका अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, और एंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नो कर देंगे, एप्लीकेबल यस, और यस करने के बाद यहाँ पर नया ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हम करेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नो करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और इंटीग्रेटेड टैक्स 12% और सेंटर टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6% ऑटोमेटिक ले लेता है। और आगे बढ़ते हैं, इसे गुड्स करेंगे और गुड्स करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। के बाद यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। तो अमाउंट हमारा जो टोटल था 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपये हमने डाल दिए यहाँ पे। अब हमारी यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे लेजर बनेगा इनपुट आईजीएसटी का बनेगा, और इनपुट आईजीएसटी लग रही है यहाँ पे 12% लग रहा है। तो 12% 1,40,000 का 12% आएगा 16,800। तो 16,800 कैसे आया है ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 1,40,000 का हम यहाँ पे नीचे ले बना लेती हूँ मैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1,40,000 इंटू 12% ऑब्लिक 100। तो आप देखेंगे यहाँ पर 16,800 रुपये आ जाएगा और इसका टोटल अमाउंट आएगा 1,56,800। और अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, इसकी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट आईजीएसटी नेम, इनपुट आईजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर हम जीएसटी डालते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे और 0 कर देते हैं और नॉट एप्लीकेबल यस। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, 16,800 आ चुका है और टोटल भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल भी आ चुका है। तो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लोकल सेल की एक एंट्री करते हैं। तो लोकल सेल का यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 1,60,000 टू देवकीनंदन एंड सन्स, और जीएसटी यहाँ पे 12% लग रहा है। देवकीनंदन एंड सन्स को माल बेचा जा रहा है जिसमें जीएसटी 12% लग रही है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी बाय देवकीनंदन एंड सन्स अकाउंट टू सेल। अब यहाँ पे सेल हो रहा है इसलिए यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी लगेगी और आउटपुट एसजीएसटी लगेगी। लोकल सेल हो रहा है इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दो लेजर नए बनेंगे। बाउचर सेल्स ले लेंगे, यहाँ पर हम देवकीनंदन एंड उसका सन्स का एक लेजर बना लेते हैं, देवकीनंदन एंड सन्स। अंडर ग्रुप सैनिटरी डेप्टर हो जाएगा, इसे नो कर देते हैं और यहाँ पर भी हम नो कर देते हैं। और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेल्स है, तो सेल्स के बाद यहाँ पे सेल्स का एक बनेगा। तो सेल्स अकाउंट के अंदर आता है, पर यस कर देंगे और यस करने के बाद यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल डालेंगे। साइड से आप सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, इसे यस नो करेंगे और यहाँ पर हम 12% डाल देंगे, 6 इज ऑटोमेटिक ले लेगा। और इसको हम यहाँ पे गुड्स करते हैं क्योंकि गुड्स की हम यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे गुड्स डालेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसमें यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है देख लेते हैं, 1,60,000 है
तो यहाँ पर हम 1,60,000 अमाउंट डाल देते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा इनपुट CGST का एक लेजर बनेगा, तो यहाँ पर सॉरी आउटपुट CGST का ये लेजर बनेगा और एक आउटपुट SGST का बनेगा, जिसमें इनपुट CGST लगेगी 9,600 और आउटपुट SGST 9,600। 12% है, 12% से 6% CGST में डिवाइड हो गया और 6% SGST में हो गया। तो कैसे निकलेगा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा के निकाला है, तो 9,600 निकला है और इसका टोटल अमाउंट भी यहाँ पर 1,79,200 रुपये आ चुका है। हम बाउचर में आ जाते हैं और आउटपुट CGST का एक लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे बनेगा आउटपुट CGST और अंडर ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, एंटर करते हैं और इसे यहाँ पे GST कर देंगे हम यहाँ पर। और अब यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स लेंगे और 0% नॉट एप्लीकेबल, यस। अमाउंट देखेंगे आप, टोटल आ चुका है, इसका 6% निकल चुका है। आउटपुट SGST का भी एक हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। आउटपुट SGST अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ पर GST हम करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पर हम करेंगे स्टेट टैक्स और यहाँ पे स्टेट टैक्स करने के बाद आगे बढ़ते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेल्स, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का टोटल 1,79,200 रुपये आ चुका है। अब यहाँ पे हम इंटर स्टेट सेल्स करेंगे, यानी कि स्टेट से बाहर की एंट्री है, जो स्टेट से बाहर सेल्स की जाती है वहाँ पर IGST लगती है। तो सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अन्ना ट्रेडर्स चेन्नई 12% GST, गुड्स फॉर रुपीज़ यहाँ पर हमारा 60,000 है, यानी 60,000 का माल बेचा जा रहा है और अन्ना ट्रेडर्स को बेचा जा रहा है जो चेन्नई के हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी बाय अन्ना ट्रेडर्स टू सेल्स और टू आउटपुट IGST। स्टेट से बाहर सेल्स किया जा रहा है इसलिए IGST लगेगी, तो इसकी IGST टोटल जो सेल्स किया जा रहा है 60,000 का किया जा रहा है और आउटपुट IGST इसकी 12% है, तो 12% हम निकालेंगे 7,200 आ जाएगा। और इसका जो ग्रुप बनेंगे यहाँ पे अन्ना ट्रेडर्स बाय सैनिटरी डेप्टर, सॉरी अन्ना ट्रेडर्स का लेजर बनेगा अंडर ग्रुप सैनिटरी डेप्टर और सेल्स अकाउंट के अंदर आता है। आउटपुट IGST यहाँ पे बनेगी, एक लेजर आउटपुट IGST का बनेगा जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है। तो अब हम बाउचर क्रिएट कर लेते हैं, बाउचर बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेल्स बाउचर बनाएंगे, तो सेल्स बाउचर के लिए एफिट करते हैं और यहाँ पर पार्टी नेम आ जाएगा अन्ना ट्रेडर्स और सी करके अन्ना ट्रेडर्स का लेजर बना लेते हैं, अन्ना ट्रेडर्स नेम और अंडर ग्रुप इसका आ जाएगा सैनिटरी डेप्टर और सैनिटरी यहाँ पे देख रहे होंगे अन्ना ट्रेडर्स सैनिटरी डेप्टर है, तो सैनिटरी डेप्टर ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। साइड से सैनिटरी डेप्टर ले लेंगे और इसे नो करते हैं और इसे भी नो करते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब लेजर हमारा बनेगा, अब लेजर बनेगा सेल्स का, तो ऑल सी करके सेल्स लेजर बनाते हैं सेल्स और सेल्स हमेशा सेल्स अकाउंट के अंदर आता है, इसे हम नो रखेंगे और GST एप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर GST यस और यहाँ पे हम रखेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, साइड से ले लेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं नो और यहाँ पे 12% सेट कर लेते हैं और इसे गुड्स रखेंगे यहाँ पर और बाकी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं, सेल्स का हमारा 60,000 है, तो 60,000 हमने सेल्स का अमाउंट डाल दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सेल्स किया जा रहा है आउटपुट IGST यहाँ पे लगेगी, तो आउटपुट IGST हमारी 7,200 आई है। 7,200 कैसे आई है ये भी मैं बता देती हूँ। तो 60,000 का हम 12% निकालते हैं यहाँ पर, तो 60,000 का अगर 12% निकालते तो 7,200 आएगा, जिसका टोटल अमाउंट आएगा 67,200। इंटू 12/100 एंटर करते हैं तो 7,200 आ चुका है। तो टोटल अमाउंट हमारा देखेंगे, आपने देखा होगा 67,200 आ रहा है। आउटपुट IGST का भी यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं, तो आउटपुट IGST ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर ग्रुप आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस और उसके बाद हम यहाँ पर साइड से ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेते हैं। इसके बाद एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पर GST करेंगे
और जीएसटी करने के बाद एंटर करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स 0%, नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर टोटल जो 12% है वो आ चुका है 7,200 रुपये, और नीचे भी अमाउंट हमारा आ चुका है टोटल 60,000 और 7,200 को मिलाकर जो भी हमारा 67,200 रुपये टोटल अमाउंट आ चुका है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल प्रभव कंप्यूटर्स को और सबसे पहले अपने मोबाइल पर मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट यानी लोकल स्तर पर और अपने स्टेट से बाहर अगर हम कोई माल परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो उनकी जनरल एंट्री हम टैली ERP9 में किस तरह से पोस्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।